अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान एग्रीकल्चर में आप दोस्तों को खुशामदीद। उम्मीद है कि दोस्त खैर आफियत से। आज मैं अपने दोस्तों के साथ पंजाब गला मंडी के अंदर तमाम अजनास के क्या रेट हैं और आने वाले दिनों के अंदर क्या रेट रहेंगे और पिछले कुछ गुज़श्ता दिनों के अंदर क्या रेट रहे हैं, वो सब कुछ मैं आपसे शेयर करूँगा कि आज गला मंडी की क्या सूरत हाल है। तो इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही की बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि एग्रीकल्चर से वाबस्ता तमाम दोस्तों को वीडियोस डेली ब डेली आप तक पहुंचती रहेगी। दोस्तों, जैसा कि दोस्त जानते हैं कि पिछले दिनों के अंदर जो बारिशों की वजह से जो मंडी मंदी रही है, मंडी मंदी होने के बावजूद भी कुछ इजनास ऐसे भी हैं जिसके अंदर जो कमी है वो नहीं आई। जैसा कि गंदम है, तिल है और मूंगी वगैरह है, जिसके जो इजनास के जो रेट हैं बिल्कुल वो वही रहे हैं। लेकिन कपास, मकई वगैरह के अंदर जो इजनास के अंदर कमी कर दी गई थी, उसकी वजह ये थी दोस्तों, कपास और मकई के अंदर नमी आ गई थी, जिसकी वजह से उनको रेट के अंदर कमी करनी पड़ी। आज तमाम इजनास के क्या रेट हैं और आने वाले दिनों के अंदर क्या रेट रहेंगे वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मकई की। जैसा कि दोस्त जानते हैं, बारिशों के सीज़न के अंदर जो मकई का मॉइस्चर था वो बढ़ चुका था। इस वजह से मकई के रेट के अंदर कमी कर दी गई थी। कमी करने के बावजूद भी जो उसका रेट था वो बहुत अच्छा था। जैसे कि आज से कुछ दिन पहले जो मकई का रेट था वो तकरीबन 2300 रुपये था। और आज अगर बात की जो मकई के रेट के बारे में, आज भी जिस मकई का मॉइस्चर 12 से 13 तक का है, वो भी तकरीबन 2350 रुपये में मंडी के अंदर वो फ़रोख्त हो रही है। आने वाले दिनों के अंदर जैसे ही धूप निकलेगी, जो मकई के अंदर जो नमी है वो कम होगी, तो इससे ज़ाहिर होता है कि जो रेट के अंदर और भी जो है इजाफा कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि 2400-2500 रुपये के अंदर जो मकई वो फ़रोख्त होगी। इसी तरह जो इस मकई का मॉइस्चर 14 से 15 तक का है, वो तकरीबन आज 2100 रुपये से लेकर 2200 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। जिस मकई का मॉइस्चर जो मकई वंडा क्वालिटी है, वो भी तकरीबन आज 1600 से लेकर 1700 रुपये का या 1800 रुपये तक मंडियों के अंदर फ़रोख्त हो रही थी। अगर बात की जाए दोस्तों कपास की, जैसा कि दोस्त जानते हैं कि बारिशों की वजह से कपास के अंदर भी बहुत ज़्यादा नमी आ गई थी, गीली हो गई थी। कुछ लोगों ने बारिश के बावजूद, बारिश होने के बाद भी जो कपास की चुनाई कर ली थी, लेकिन उसके बावजूद जो कपास का रेट था वो पहले से डाउन हो गया था। जैसे कि दोस्त जानते हैं, जो कपास का रेट था पहले 9000 रुपये तक, उससे पीछे चले जाएँ तो 10,000 रुपये से भी प्लस ज़्यादा जो कपास वो फ़रोख्त हो रही थी। जैसे ही बारिशों के सीज़न के अंदर जो कपास का रेट है वो कम कर दिया गया है। कम करके जो कपास का रेट था वो तकरीबन 8,000, 7,800, 8,100 रुपये कपास का जो रेट था वो कर दिया गया था। अगर बात की जाए आज कपास का रेट है वो तकरीबन दोस्तों 8,400, 8,500 रुपये में जो मंडियों के अंदर कपास है वो फ़रोख्त हो रही है। उसकी मेन वजह ये भी है कि जो कपास की आमद है वो मंडियों के अंदर बहुत कम हो चुकी है और आने वाले दिनों के अंदर जो मज़ीद इसकी जो आमद है वो कम हो जाएगी। इस वजह से जो कपास का आज का रेट है वो तकरीबन 8,500, 8,400 रुपये रेट है। अगर बात की जाए दोस्तों तिल और तिली के अंदर कोई अच्छा खासा, या हम कह लें कोई बड़ी यानी कि कमी नहीं हुई। यही कभी 400 नीचे, कभी 500 ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये कमी कर दी गई थी। लेकिन ये कोई इतनी बड़ी कमी नहीं है। इस बार किसान भाइयों ने बहुत से तिल से फ़ायदा उठाया। बारिशों के बावजूद भी जो तिल का रेट था वो तकरीबन 16,000 रुपये या 16,200, 300, 400 रुपये तक सेल होते रहे हैं। अगर बात की जाए आज तिल का रेट है पंजाब गल्ला मंडी के अंदर, आज भी 18,000 से प्लस जो अच्छे तिल हैं वो 18,000 प्लस से फ़रोख्त हो रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर जो रेट तिल का सुनने को आ रहा है, तकरीबन हमें यही सुनाई दे रही है कि तकरीबन 25,000, 27,000 रुपये तक जो तिल का रेट है वो जाएगा। अगर बात की जाए दोस्तों धान की, धान का सीज़न शुरू हो चुका है। धान अभी तक मंडियों के अंदर उस तरह नहीं आया जिस तरह आना चाहिए था, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो मज़ीद है वो कमी कर दी गई है। जैसा कि दोस्त जानते हैं कि आप पिछली वीडियोज़ में देख सकते हैं, मैंने जो रेट अपलोड किया था वो 5,000 से भी ज़्यादा जो दान था, वो जो मुंजी थी वो फ़रोख्त हो रही थी, जिसके अंदर एलिफेंट भी आता है, 1509 भी आता है, 1692 भी आता है। इस तरह जो अगर बात कीजिए आज धान का रेट है वो तकरीबन दोस्तों 3,000 रुपये से लेकर 4,400, 4,500 के अंदर तमाम जो वैरायटी हैं, तमाम जो क्वालिटी हैं, उसके अंदर जो फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह अगर बात कीजिए मूंगी के अंदर भी कोई इतना अच्छा उतार चढ़ाव नहीं आया, लेकिन मूंगी का भी वही रेट है जो पहले रेट था, तकरीबन 7,000 रुपये से ऊपर, 7,200 या 7,000 से 100-200 रुपये कम हो रही थी। जबकि जो उसके मूंगी का स्टार्ट था वो भी तकरीबन 6,500 रुपये से हो रहा था। अगर बात की जाए दोस्तों अब बात हम करते हैं सरसों की।
जैसा कि दोस्त जानते हैं, पिछली बार स्टाकियों ने तकरीबन 8,500 रुपये में सरसों जी वो स्टॉक करके रखी हुई थी कि आने वाले दिनों के अंदर जो सरसों का रेट है वो बहुत ज़्यादा होगा, 10,000 से प्लस जाएगा, हमें बहुत मुनाफा होगा। लेकिन बदकिस्मती के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सी इस बार सरसों के स्टाकियों ने बहुत घाटा खाया। जैसे कि जो सरसों थी, जो हाई क्वालिटी की सरसों थी, वो भी बिल्कुल आज से कुछ दिन पहले 7,000 रुपये में फ़रोख्त हो रही थी। अगर बात कीजिए आज सरसों का रेट है 7,300 7,400। जैसा कि दोस्त जानते हैं, नई सरसों लोगों ने काश्त करना शुरू कर दी है और इसके अंदर मज़ीद कमी कर दी जाएगी। तो ज़ाहिर बात है, जब जो नई सरसों मार्केट के अंदर आ जाएगी, जो पुरानी सरसों होगी उसके अंदर मज़ीद कमी कर दी जाएगी। इस वजह से सरसों के स्टाकियों ने बहुत घाटा खाया। दोस्तों, आपका इलाका कौन सा है? आपके इलाके के अंदर सरसों, गंदम, सब कुछ तमाम अजनास का क्या रेट है? हमें कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।